जय जगन्नाथ। जदि आपण मैंने आपन एग्जाम रे आसुवा आर्टिकल क्वेश्चन छाड़ी आसुँच ताहले आपणकर फ्री मार्क छाड़ी आसुँच यही वीडियो शेष पर्यंत रुहतु मुझे ग्यारंटी दूसरी आपणकर मु 99% परीक्षार आसुवा आर्टिकल क्वेश्चन को कभर करी आ बहुत सुंदर भाव में आम बुझा ता सहित पॉलिटिकल साइंस बहुत किसी आम जिन जानापी पाइबा। तेज चलतु भिडियो को आरंभ करवा। फास्ट आर्टिकल हूँ आर्टिकल नंबर 1 जोटा कि है डेफिनेशन ऑफ इंडिया। जिते मोर केभी इंटरव्यू थिला दिल्ली रे तो मते जो मैंने बोर्ड बसते से मत आस्क करते तुम फेवरेट सब्जेक्ट कौन मु पॉलिटिकल साइंस कही तो से मत प्रथम क्वेश्चन करते आर्टिकल नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन आप बुझातु। तो सहीटा आम देखा आर्टिकल नंबर 1 डिफाइन्स द इंडिया इंडिया दैट इज भारत यहाँ पर अधिका फोकस करेंगे जे इंडिया जी जार ना भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट यह बहुत सारा राज्य या भितर अच्छा बुझीगला। 1 नंबर स्टेट इंडिया को डेस्क्राइब कर इंडिया रो ना को 1 नंबर आर्टिकल। तापर आसला आर्टिकल नंबर 3 पार्लियामेंट टू कैटर द न्यू क्रिएट द न्यू स्टेट एक्सचेंज बा चेंज एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज और अल्टर द स्टेट नेम। पार्लियामेंट बा संसद पाखे एतिक पावर अच्छी जे से राज्य नुआ राज्य तैयारी करेंगे जमी आप जानते लास्टली जो भांगिला आमर कौन आम जम्मू काश्मीर भांगिकी जो लेह लद्दाख है तापर आसला जम्मू काश्मीर है ता सहित 2014 होता आंध्र प्रदेश भांगिकी तेलंगाना है आंध्र प्रदेश है ए सब जो पावर अच्छी से आर्टिकल 3 क्या संविधान को दे था बुझीगला। आर्टिकल 1 है भारत ना को डेस्क्राइब कला आर्टिकल 3 क्या डेस्क्राइब कला ना संसद चाहिए से नुआ राज्य तैयारी करें राज्यर ना चेंज करें राज्यर बाउंड्री तैयारी करें। ठीक अच्छे नेक्स्ट साइड को आम जा। तापर आसला फंडामेंटल राइट आम संविधान आम मान किसी मौलिक अधिकार देछि से मौलिक अधिकार विषय जानिबा और से जो मौलिक अधिकार है सेटा टोटाल है कतरा 6टा आर्टिकल जो अच्छी फंडामेंटल राइट से 12 रु आरंभ हुए 35 पर्यंत आर्टिकलटा जाए। तबे आसले जो 6टा आर्टिकल कौन कौन ना राइट टू इक्वालिटी माने समानता अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार, राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन धर्मगत स्वाधीनता अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपणकर संस्कृति ता सहित है शिक्षार स्वाधीनता आपन को मिलला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधानिक प्रतिकारक व्यवस्था। तार आर्टिकल गुला देखि नेबे इक्वालिटी है 14 रु 18, फ्रीडम है 19 रु 22, एक्सप्लोइटेशन है 13 रु 14 23 रु 24, रिलीजन हूँ 25 रु 28 आउ कल्चरल और एजुकेशनल राइट है के 29 30 एवं रेमेडीज आसला हूँ 32। मन रहा आम आगे जा या विषय में कम्प्लीटली बुझा या भितर कौन कौन आर्टिकल अच्छे। बहुत समय एमती क्वेश्चन पचार दिए जे फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन रु कौन आर्टिकल जा थाए तो से 6टा आपको मन रखापी पड़ो। आर्टिकल 14 कौन कहला ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जे आईन आगे समस्ते हेले समान सी जड़े मुख्यमंत्री पुओ होते पारे कि जड़े साधारण गरीबर गोटे पुओ होते पारे आईन आगे समस्ते हेले समान जोटा कि आर्टिकल 14 डेस्क्राइब करे बुझीगला। तापर आसला आर्टिकल 16 इक्वाल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन माने कि ना समस्त समान सुजोग मिलिबो से जी भी होता बियॉन्ड द रेस कास्ट कलर किसी भी होता है कलर जहाँ होता है जन्म स्थान जो होता तो से माने जो कल्चर बिलंग कर भीतर जहाँ भी अभाव था से महिला होता कि से पुरुष होता समस्त इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिलिबो समस्त को समान सुजोग मिलिबो एक कथा किए कहे ना आर्टिकल 16 कहे कौटी कहे आर्टिकल 16 ना एटा हला ना एम्प्लॉयमेंट बा गवर्नमेंट जॉब जिते बड़े भी गोटे गवर्नमेंट जॉब बाहर सेते बेले समस्त को समान सुजोग मिलिबो बुझीगला। एटा कहला आर्टिकल 16। 14 कहला समस्त समान लॉ आगे, 16 कहला जदि गोटे गवर्नमेंट गोटे किसी माने पोस्ट बाहर करुच्ची ताहले से जगह समस्त से जगह अप्लाई करि पारिबे। आकु जिबा आमे आर्टिकल नंबर आसला 17 जो आगरू थिला छुआ अछुआ भेदभाव किसी आम कास्ट को आम कहते जे आम छुईले जाति मारा जाए धर्म मारा जाए से सब को आर्टिकल 17 उठेदेला। ये जो छुआ अछुआ थिला आमर सोसाइटी से को अनटचेबिलिटी बोली आम कहूचे तो माने छुआ अछुआ को दंडनीय अपराध भाव आर्टिकल घोषणा कला। आपन कौन कहारी को वर्ण बा जाति आधार रे आपन तांको माने छुआ अछुआर ये दे पारिबे नाही।
मन रहा। नेक्स्ट आम मुव करवा आर्टिकल 18 को, जोटा कि है एबोलिश ऑफ टाइटल। टाइटल माने आगु था राजा मान को दिया राय बहादुर, सार, यही सब जो आर्टिकल थिला बा जो गुड़िक माने टाइटल दि जाता उपाधि दि जाता से सब उपाधि को छड़े निहाला कहार केमती आम उपाधि दे पारिबा नाही। जस्ट जो आर्टिकल गुड़ा बा उपाधि गुड़ा थिला ए आर्टिकल 18 ताको विड्रॉ करनेला। आर्टिकल 19 और 21 मोस्ट इंपोर्टेंट भल से बुझे। आर्टिकल 19 कौन कहला ना 6टा बेसिक फ्रीडम बा 6टा आमर मौलिक स्वाधीनता आमको कहीं भी अटकई पारे ना। जस्ट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, जदि मत कौन जिन सरकार भल लगुनि मु सरकार विरोध कहवाई चाहूँगी ताहले मत के अटकई पारे। एक्सप्रेशन, एसेम्बल, एसेम्बल मैंने आम गोटे गोष्ठी करने चाहूँचे, गोटे दल करने चाहूँचे, गोटे एसोसिएसन करने चाहूँचे, गोटे मुवमेंट करने चाहूँचे, सरकार विरुद्ध गोटे आम आंदोलन करने चाहूँचे बा कौन प्रकार आम समाज को परिवर्तन करने गोटे मुवमेंट आरंभ करने चाहूँचे सेटा आमको बदल पारना बा अटकई पारना। रेसिडेंस आम ओडिशा न रही जाकि आंध्र प्रदेश रहा चाहूँचे से जगह आमको कहीं मना करें। प्रोफेशन आम कौन भी चाहिए प्रोफेशन नहीं पार, जमीक मु प्रोफेशन हिसाब से टीचर, जड़े चाहिए बार्बर हो पार, जड़े चाहिए से किसी भी प्रोफेशन को से नहीं पार। यहाँ है आर्टिकल 19 स्वाधीनता कथा कहीगला। आर्टिकल 21 आसला मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ माने आपणकर है बंचार अधिकार, एक्सेप्ट केते बेले ना जदि सरकार बा जदि लॉ आपन को मृत्युदंड दूसरी ताले सेटा अलगा, किंतु आपणकर पर्सनल लाइफ बा पर्सनल जीवन आपन बंचार अधिकार जेटा को कहीं अटकई पारे ना। यह कथा गारंटी किए करुचे हमको ना आर्टिकल 21 मन रहा। नेक्स्ट स्लाइड को आम बर्तमान मूव करवा। आर्टिकल आसला 21A बा 21A, एटा विशेषकर टीचर एग्जाम माने जो माने दौथे टीचर एस्पिरेंट तांको पई अधिक इंपोर्टेंट, जेटा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांको पई मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रत्येक गवर्नमेंट देबे गला। आर्टिकल 24 नंबर आर्टिकल कौन कहूँ ना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्री माइन्स और हैजर्डस जॉब्स, माने पिला मानक विपज्जनक जगार बा ये कौन सी कंपानी बा कौन सी ये आम 14 वर्ष तलक पिला आम कर्म कर द्वारा खटई पारिबा नाही तांको। आर्टिकल 24 बुझीगला। नेक्स्ट आम मूव करवा आर्टिकल 25 पाक गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड द राइट टू फ्री टू प्रोफेस पार्टिसिपेट प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। या माने कौन आसला जे आपन चाहिए कौन भी धर्म को ग्रहण करें ताको प्रैक्टिस करें ताकू नहीं कि आपन प्रचार मध्य करें, आपन के अटकई पारिबा नाही। सपोज धर हिंदू धर्म कथा मु कहबी तो से जगह कौन हो आपन चाहिए पूजा पाठ करें, आपन चाहिए मंदिर को जापर तो आपन को कहीं मना करें ना आपन को धर्म को प्रैक्टिस करने आपन जेकोसी धर्म आपन हिसाब से ग्रहण करें। बुझीगला। तो आर्टिकल 25 है धर्म कथा से कहीगला रिलीजन कथा। तापर आसला आर्टिकल 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलीजन आउ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कथा कहला। या माने कौन ना सपोज गोटे जगार ओडिशा जदि मुझे कहमी से हिंदू अधिकार अच्छा किंतु तापर भी देखिए आप मुसलमान मानकर स्कूल अच्छी, तापर देखिए आप ख्रीस्टियन मानकर स्कूल अच्छी। तो यही सब जो है माइनॉरिटीज माने बा लघु संख्यक माने सेमानकर कौन हुए ना सेमाने चाहिए तांकर कल्चर अनुसार तांकर रिलीजन अनुसार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रखिपारे आ से इंस्टीट्यूट को सरकार फंडेड करेंगे। या माने सरकार ताको जगह जुगेबे, सरकार तांको टीचर जुगेबे, सरकार तांको टीचर मानकर पेमेंट करेंगे, ए सब कार्य मध्य सरकार करेंगे। से प्रैक्टिस करने फ्री एजुकेशनली से फ्री। बुझीगला। नेक्स्ट जीवा आम आर्टिकल नंबर 32 जहाँ को कौन कह जाए ना हार्ट एंड सोल बोली कह जाए। संविधान ये है हृदय आउ आसला आत्मा बोली कह जाए। बहुत समय डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे कौन आर्टिकल हार्ट एंड सोल आपण मैंने पाई क्वेश्चन ले। तो आर्टिकल 32 कौन कहे ना आपको जो आम जो 6टा मौलिक अधिकार पढ़ी 5टा जो मौलिक अधिकार पढ़ी आसिले यह है 6 नंबर मौलिक अधिकार जोटा कि हूँ संविधानिक प्रतिकारात्मक व्यवस्था। या माने कौन ना आपण मानक जदि सपोज से 5टा जो अच्छी स्वाधीनता अधिकार, समानता अधिकार, धर्मनिरपेक्षता अधिकार बा जो शोषण विरोध अधिकार जहाँ जहाँ 5टा आम आगु पढ़िले से 5टा जदि कौन भी आपन को क्षुण्ण हो कहीं अटकाऊँ से 5टा अधिकार रू आपन चाहिए डायरेक्ट जीवे सुप्रीम कोर्ट को।
आर्टिकल 32 आधार आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए अपील करेंगे जे यही घटना होती देखिए बहुत समय केस गुड़िक सब फसी जाए हूँ माने जॉब गुड़िक जो बाहर बहुत समय फसी जाए हूँ गवर्नमेंट बर्तमान तो प्रायतः माने मैक्सिमम केस जी बाहर सब कोर्ट में होल्ड होवाटा थय तो से सब हूँ आर्टिकल 32 को से यूज करती आर्टिकल 16 को जो मन पड़े आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समानता अधिकार को सही दुटा को बेसीस करके कोर्ट में झुले दिखती अटकई दिखती तापर आसला आर्टिकल नंबर 14 ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यही जो गुड़िक आसला एगुड़िक हूँ डीपीएसपी रो पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो पार्ट डीपीएसपी रो जतिक भी पार्ट आसूची से गुड़िक कौन लोक मानिबा बाध्य नुहंती बा से गुड़िक यदि आप न मानुचंती ताहले आपन को कानून बा संविधान बा आईन आपन कौन दंड दे परिबो नाही तेणु एगुड़ा डीपीएसपी पार्ट एगुड़िक संविधान आपको सजेस्ट करुचे एगुड़िक मानिले आम समाज पे बहुत भल हम तो आसला कौन आर्टिकल 40 बर्तमान आसला जे ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सरकार चाहिए बा राज्य सरकार चाहिए से ग्राम पंचायत तैयारी करेंगे और से गोटे छोट स्वायत्त शासन से करेंगे निजे सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे सेल्फ गवर्न करेंगे बुझीगला तापर आसला आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन संविधान जो न्याय संहिता अच्छी भारतर जहाँ पर दोषी मान को दंड दि जाए सेटा समस्त समान तार नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड CC UCC एटा बहुत समय परीक्षा में फेवरेट क्वेश्चन होता है जेटा कि है आर्टिकल नंबर 44 नेक्स्ट क्वेश्चन को आम मूव करवा नेक्स्ट आर्टिकल को आर्टिकल 45 जेटा कहला यार्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ECCE यार्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या मान देखिए आप पिला माँ जो गर्भवती थाए से सरकार केयर नवा आरंभ करती पिला 3 वर्ष हवा जा तो यहाँ को कहला यार्ली चाइल्डहुड केयर मैंने गोटे पिलाटे जन्म हवा पाखु तार छोट समय जो स्पेशल केयर दि जाए से आर्टिकल नंबर 45 डिसाइड कर से रेफर कर आर्टिकल आसला 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या माने कौन ना जुडिशरी है आम न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव है आम कार्यपालिका न्यायपालिका आम जजेस मैंने थांती एग्जीक्यूटिव आम मंत्रिमंडल थांती तो सेमानन को अलगा से केबे सांगरे रही पारिबेनी से अलग अलग सेपरेट दुटा जिनस बोली आर्टिकल 50 कहला जहाँ फल कौन कहते एग्जीक्यूटिव कार्यपालिकार प्रभाव न्यायपालिका उपर पड़ेनि न्यायपालिकार प्रभाव कार्यपालिका उपर पड़ेनि से सेपरेट रे समस्ते समस्त को बैलेंस करके चलिए तो आर्टिकल 50 कहला आर्टिकल 51 जी कि भारतीय मानक 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज सेठी आम पढ़ी मौलिक कर्तव्य 6टा एठी आम पढ़ले मौलिक से मौलिक अधिकार था 6टा ये मौलिक कर्तव्य केतटा आमर 11टा मौलिक कर्तव्य मन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन को आम मूव करवा नेक्स्ट स्लाइड को आर्टिकल नंबर 52 यू आसीगला प्रेसिडेंट कथा तो प्रेसिडेंट भी बहुत माने परीक्षा पचरा जाए तो प्रेसिडेंट सबू आर्टिकल गुड़ा को लिखिदे तो आपण मैंने भिविटली मन रखिए मुझे कहीदे तो समस्त को जय जगन्नाथ आउ थे तो जदि मो एक्सप्लेनेशन भल लगुच जदि मो स्लाइड भल लगुच जदि मोर कष्ट आपण मानक पसंद आसे तो प्लीज गोटे सब्सक्राइब करेंगे जहाँफल मत मोटिवेशन मिले आपण मानक ये एक वीडियो बनवाई आर्टिकल 52 कौन कहला ना ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ द स्टेट एटी स्टेट माने राज्य बुझे स्टेट माने एटी देश कथा कहूँ देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने भारतर जड़े राष्ट्रपति रे भारत से मुख्य हेबे सर्वाधिक बा सर्वोच्च पद है आउ से भारतर प्रथम नागरिक हेबे से आर्टिकल 52 डिस्क्राइब करिगला बुझीगला तापर आसला आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट या माने कौन ना भारतर जो संसद बा भारतर जो आमर कार्यपालिका अच्छी से जहाँ भी कार्य करेंगे तार मुख्य रे क्या ना राष्ट्रपति को ना रे से कार्य करेंगे या माने कौन आपण मैंने जानी आमर माने किस अच्छी आमर जोटा है कौन कहती आमर जो कार्यपालिका राइट कार्यपालिका जो अच्छी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी जी कि जहाँ भी डिसीजन निए से निजे निए किंतु प्रेसिडेंट को स्वाक्षर थाए प्रेसिडेंट को ना उपरे निए
से इच्छा अनुसार कार्य करते किंतु प्रेसिडेंट जस्ट से सिग्नेचर करते तेणु से प्रेसिडेंट को ना उपरे से कार्य करते तेणु ये जगह गोटे बुझा कथा हूँ कि ना आम संविधान प्रेसिडेंट को मुख्य करे किंतु सीए तांको हाथ में डायरेक्ट पावर ना डायरेक्ट पावर क्या हाथ में अच्छी डायरेक्ट पावर अच्छी आम प्राइम मिनिस्टर को हाथ में प्राइम मिनिस्टर तांकर कौन कले ना तांकर कार्यपालिका निष्पत्ति नेले जे आम यही लॉटा आनिबा बोली निष्पत्ति नेला बेले से जो लॉटा तो से लॉटा जितेबाला कार्यकारी हम से प्रेसिडेंट को साइन रहिबो बुझीगला तेणु रियल पावर हूँ आमर प्राइम मिनिस्टर को हाथ में। नेक्स्ट आसला आर्टिकल 54 इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट या माने कौन आसला ना इलेक्टोरल कॉलेज माने प्रेसिडेंट जो निर्वाचन हुए आम जानी से परोक्ष भाव में निर्वाचित हुए से डायरेक्ट हुए ताहले से जो इलेक्शन ले किए किए भाग ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली भाग नि पार्लियामेंट जो दुटा सदन एमपी मैंने भाग नि तो ता विषय गोटे केबे आम डिटेल्स वीडियो बनैबा 2 ରୁ 4 मिनट भितर तो से जो किए इलेक्शन ले भाग ने से आर्टिकल नंबर 54 डिस्क्राइब करता है आपण मैंने चाहिए या नोट करेंगे ना मुझे जो पीडीएफ लिंकटा मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवि आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर रखिदेवे या बाहर आपको कौन क्वेश्चन आसब ना जदि भी आसे ताले आप केमी टैकल करेंगे ता सिचुएसन भी मानते आपको बुझेदेवी वीडियो लास्ट रे आकु जीवा आर्टिकल 55 प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन मान राष्ट्रपति जो इलेक्शन हम क्या भोटर के भैल्यू अच्छी केमिति भोट दिज्व कौटी भोट हम केमिति भोट काउंट हम ए सब आर्टिकल 55 डिस्क्राइब करे राइट तापर आसला आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जे प्रेसिडेंट जो तांको टर्म अच्छी 5 वर्ष सेटा को जो 5 वर्ष बोली सेटा आर्टिकल 56 कही था जे प्रेसिडेंट जो से रिइलेक्शन पाइबे बा सिलेक्ट हेबे से 5 वर्ष पई से चाहिए आउ थे इलेक्शन रे ठियाई पारिबे किंतु गुटे टर्म तांकर 5 वर्ष पई बुझीगला तापर आसला आर्टिकल 57 ना एलिजिबिलिटी ऑफ रीइलेक्शन सपोज जड़े प्रेसिडेंट को डेथ हो गला बा से शारीरिक असुस्थता से कार्यकाल छाड़देले ताहले केमिति आउ थे रीइलेक्शन करा जीवो सेटा हला केते मंथ पई ना 6 मंथ भितर तांको आउ थे रीइलेक्शन करिकि नुआ प्रेसिडेंट को आनिया पई पड़िबो तांको पोजीशन को इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया को बुझीगला नेक्स्ट आम मूव करवा आर्टिकल नंबर 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट माने आसले जड़े राष्ट्रपति हवापाई मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन थी दरकार ना मिनिमम क्वालिफिकेशन है केते ना 35 वर्ष फास्ट कथा सेकंड कथा हूँ कि ना लोकसभार मेंबर हवापाई जेतिकी क्वालिफिकेशन आवश्यक मिनिमम से क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट को पाखे थी हेले हो गला से प्रेसिडेंट रो इलेक्शन पाई से छिड़ा ही पारिबे एटा कहला आर्टिकल 58 तापर आसला केते ना आर्टिकल 59 ना कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस जब प्रेसिडेंट ऑफिस रे तांकर कंडीशन कौन रहिबो बा शर्तावली कौन जेमति कि से कोनोसी माने प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नथिबे बा कोनोसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नथिबे कोनोसी स्टेट रो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नथिबे कोनोसी स्टेट रो से मुख्यमंत्री नथिबे से इलेक्शन ले छिड़ा हबा आगु तांको सब छाड़िया पई पड़िबो बा कोनोसी गवर्नमेंट सर्विस होल्डर मध्ये से नथिबे ए सब जो टर्म अछि एहा आर्टिकल 59 कुए बुझीगला आर्टिकल 60 ऑथर द एफ्रिमेशन टेकन बाय द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण समारोह हुए सेटा से कौन शपथ ने किए शपथ ग्रहण करेब कहतु ना किए शपथ ग्रहण कर ये राष्ट्रपति को सब बेले शपथ ग्रहण कराती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या माने सुप्रीम कोर्ट जी मुख्य विचारपति सी राष्ट्रपति को कौन कराती शपथ ग्रहण कराती बुझीगला तो सही आर्टिकल 60 कुए आर्टिकल 61 कौन कुए ना इम्पिचमेंट बा महाअभियोग प्रक्रिया माने से जगार राष्ट्रपति को तांको पोजिशन आम हटई पारिबा तांकर टर्म पूरा न होइतिले मध्य से न छाड़िले मध्य से जो इम्पिचमेंट कौन ना इम्पिचमेंट है
से जदि कॉन्स्टिट्यूशन विरोध बा संविधान विरोधी कौन कार्य करेंगे ताकू जदि दुईटा सदन जदि पास करदेला पुणी हाँ पुणी अच्छी कौन ना स्पेशल मेजोरिटी 3/4 ऑफ मेंबरशिप ता सहित गोटे स्टैंडिंग कमिटी जदि पास करदेला ताहले सी पद छाड़िया बाध्य पदच्युत हेबे। ये आउ गोटे कथा मुझे कहूँ बर्तमान सुधा भारतर कौन भी राष्ट्रपति इम्पिच होना पदच्युत होना सेकेंड आहरी 2टा जगह इम्पिचमेंट हुए 3टा जगह इम्पिचमेंट हुए आउ गोटे कौटी हुए ना भाइस प्रेसिडेंट माने उपराष्ट्रपति क्षेत्र भी इम्पिचमेंट हुए आउ कौटी हुए ना सुप्रीम कोर्टर कौन विचारपति इम्पिचमेंट हुए आउ हाईकोर्ट जो अच्छे आम 25 हाईकोर्ट अच्छी ऑल ओवर इंडिया रे तांकर जो विचारपति माने अच्छे से भी काढ़ापी इम्पिचमेंट सेम प्रक्रिया संसद को करने पड़े बुझीगला कौन कहली आउ हाँ समस्त गोटे ही नंबर आर्टिकल नंबर 61 जदि पचारे के आपन को जे इम्पिचमेंट ऑफ भाइस प्रेसिडेंट कौन आर्टिकल आप कन्फ्यूज हेबेनि आर्टिकल नंबर 61 को जेबे प्रेसिडेंट भी 61 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 61 जजेस ऑफ हाई कोर्ट 61 बुझीगला आर्टिकल नंबर 61 इज ओनली फॉर द इम्पिचमेंट राष्ट्रपति जो महाअभियोग द्वारा गादीच्युत करने पदच्युत करने आर्टिकल नंबर 61 को व्यवहार कर जाए। नेक्स्ट टाइम मूव करवा आर्टिकल नंबर 62 टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जदि कौन भी कारण प्रेसिडेंट को ऑफिस 6 मास बाकी रहीगला बा खाली पड़ा ताहले बा खाली पड़गला ताहले इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया बा न्यायपालिका सॉरी आमर निर्वाचन कमिशन से कौन करिवो ना 6 मास भितर राष्ट्रपति इलेक्शन करके नुआ राष्ट्रपति को पदरे बसैया से बाध्य एक कथा संविधान 62 नंबर आर्टिकल कहूँ। गोटे कथा चिंता करूँ सपोज राष्ट्रपति जनक डेथ हो गला से जगह किए कार्यभार ने उपराष्ट्रपति ने भाइस प्रेसिडेंट आपण मैंने देखिए कौन भी फंक्शन ले राष्ट्रपति बा उपराष्ट्रपति एका संगे देखा जाती कौन भी स्टेज रे कहीं ना जदि किसी प्रकार से मिस माने कौन प्रकार जदि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो गला किसी प्रकार यदि राष्ट्रपति डेथ हो गला ताले आप तो भाइस प्रेसिडेंट था जे कि राष्ट्र को संभालिबा बुझीगला कौन कहली से दुई जन प्राय तो गोटे फ्लाइट रे सफर करते गोटे स्टेज को शेयर करते माने प्राय तो मैक्सिमम टाइम रे जदि आप सपोज भावतु राष्ट्रपति डेथ हो गला तेणु उपराष्ट्रपति संभाले बाई चान्स उपराष्ट्रपति शरीर असुस्थ है कौन भी कारण सी पदवी छाड़देले ताहले से जगार राष्ट्रपति दायित्व किए संभाले से जगार मन रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतर जी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टर सी से ही पदवी संभाले जिते राष्ट्रपति नथिबे बा उपराष्ट्रपति नथिबे सेतरे सी राष्ट्रपति कार्यभार तुलेबे मन रहा बाई चान्स आउ गोटे सिनारियो भावी नियंतु राष्ट्रपति नहांती उपराष्ट्रपति नहांती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बा सुप्रीम कोर्टर मुख्य न्यायाधीश भी नहांती ताहले से जगह किए संभालिबो से जगार संभालिबो किए से जगार संभालिबे सुप्रीम कोर्टर जेकोसी जड़े जे माने वरिष्ठ न्यायाधीश थे सी से जगह संभालिबे बुझीगला एभला थरे मात्र परिस्थिति होता जितेबाला कि भारतर माने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नथिले सेतरे सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति राष्ट्रपति संभाल माने राष्ट्रपति कार्यभार संभालते मन रहा आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ भाइस प्रेसिडेंट ये जमी आर्टिकल 52 थिला जे कि कहला भारतर जड़े राष्ट्रपति रहिबे सेमते आर्टिकल 63 कहला भारतर जड़े मध्य उपराष्ट्रपति रहिबे मन रहिला आकु आमे जिबा मु भाबुची भलो डिस्क्राइब करूची बोली आपण मान यदि किछि डाउट थिबो प्लीज कमेंट सेक्शन ले पचारि मु सब कमेंट रिप्लाई देमी काई ना छोटो चैनल जहाँ भी कमेंट देबे मु रिप्लाई देमी आपन को। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट दी पावर ऑफ ग्रांट पार्डन्स माने कौन आसला ना राष्ट्रपति क्षमादान क्षमता राष्ट्रपति चाहिए कौन भी दोषी को से अपराध मुक्त घोषणा कर दे पारिबे सपोज जन को मृत्युदंड देइचंती सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति चाहिए छाड़ी दे पारिबे जन को गोटे बहुत बड़ गोटे कारावास दि जाइए धर जो फांसी दि जाइए राष्ट्रपति चाहिए से दंड को कमेकी आजीवन कारादंड कर दे पारती बा जन को 20 वर्ष जेल दिखाई राष्ट्रपति चाहिए छाड़ी भी पारती गोटे वर्ष जेल भी कर दे पारती राष्ट्रपति पाखे यही पावर अच्छे जी कि आर्टिकल नंबर 72 दिए जी कि राष्ट्रपति चाहिए से क्षमादान करें। आर्टिकल नंबर आसला 74 74 कौन आसला ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को परामर्श दवापाई
मंत्री परिषद रहिबो जहाको आमे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोली कहि थाउ बा जहाको आमे कैबिनेट बोली कहि थाउ। या माने कोन ना एक्चुअली राष्ट्रपति को परामर्श दियंती जहाँ राष्ट्रपति सेया करंती राष्ट्रपति बाध्य करिया पई माने धरा जो गोटे डिसीजन नेले कि आमे एई लॉटा को लागू करिवा तो सेटा को परामर्श रूप राष्ट्रपति को जणैले राष्ट्रपति सेन स्वाक्षर करिकि निजर मंजूरी देले आ तांको नारे से लॉटा कार्यकारी हला किंतु टोटली एवरीथिंग इज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो मंत्री को द्वारा ही ये कार्य करा जाए बुझीगला। आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान कले। आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति को जो मंत्री माने तांकर कार्य करया पई सजेशन देले राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड को मूव करिवा। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया माने ना ये हेले पीएम कर बा राष्ट्रपति लॉयर बोली आमे कहि परिबा केंद्र सरकार को लॉयर बोली आमे कहि परिबा। से हेले फास्ट लॉ मैन ऑफ इंडिया माने जत्ते बेले भी कोनोसी प्रकार धरा जाऊ गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट कोनोसी प्रकार रिक्रुटमेंट बाहर कला बा कोनोसी लॉ बाहर कला सेतले से लॉ डिपार्टमेंट मध्ये मंजूरी नियंती जे ये आईनगत प्रक्रिया रे फसी जिवो कि जे कि प्रधानमंत्री बा राष्ट्रपति को से तांकर एडवाइस देई थांती से हेले एजी ऑफ इंडिया बोली कहा जाय बा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोली कहा जाय। मन रहिला। आ गोटे कथा धरा जाओ सपोज गोटे किसी केस होती विरुद्ध में आपन लड़ुंट आपण विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किए ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से निजे न आसीपारती कहीं जड़े सहकर्मी आसीपारती जड़े सबॉर्डिनेट आसीपारती किंतु ना रहिबो किए ना जे माने इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करचंती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मन रहिला बुझी हिते भाबुची मु। आर्टिकल नंबर 79 कौन कहला ना पार्लियामेंट कथा कहला जे भारत रे गोटे पार्लियामेंट रहिबा संसद रहबो आउ से संसद रे 3 जण हेले मुख्य एडा को मन रखिबे बहुत जण अपन कन्फ्यूज हो जानती जे पार्लियामेंट रो 3 जण मुख्य पार्ट थांती जण हैला गोटे होची गृह लोकसभा गोटे हैला राज्यसभा आउ जण हैला राष्ट्रपति 3 जण को नै कि संसद तैयारी जदि कहबो संसद रे किए किए अछंती अपन लोकसभा राज्यसभा मार्क करिबेनी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट तापर जाय कि पूर्ण संसद गठन हुए। डाउट रहलानी किछि। नेक्स्ट टाइम आपको मूव करिबा। आर्टिकल नंबर 80 आर्टिकल नंबर 80 कौन कहला ना काउंसिल ऑफ स्टेट बा राज्यसभा कथा कहला जे पार्लियामेंट रो आउ गोटे गृह रहिबो जे कि हला राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 81 कौन कहला ना लोकसभा कथा कहला ये कहला राज्यसभा कथा ये कहला लोकसभा कथा। आर्टिकल नंबर 81 कहला जे पार्लियामेंट रो आउ गोटे मध्य गृह रहिबो जे कि हला लोकसभा। नेक्स्ट स्लाइड को हम मूव करिबा। स्लाइड नंबर हला 84 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आपण जदि संसद जड़े मेंबर होगा चाहते आपंकर मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन थी दरकार जमती कि लोकसभा अलग राज्यसभा अलग सेटा आर्टिकल नंबर 84 डिस्क्राइब करिछि। आर्टिकल नंबर 108 को डायरेक्ट पळेसिबा। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट दुईटा हाउस कथा पढ़ले लोकसभा राज्यसभा सेमानकर मिलित अधिवेशन कथा कहला किए ना आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 कौन कहला सपोज गोटे बिल धर जो लोकसभा रे पास हो जाइए किंतु राज्यसभा रे पास हो नाही बा राज्यसभा रे पास हो जाइए लोकसभा रे पास हो नाही भाइस वर्सा आपण भाबी नियंतु से बिलटा गोटे डेडलॉक रे पड़ जाइए ना कैंसल होउची ना पास हो जाउची सेतेबेले राष्ट्रपति चाहिए मन रखिए राष्ट्रपति चाहिए से कौन करिवे ना डाकिबे दुईटा हाउस को लोकसभा राज्यसभा को डाकिबे बसई गोटे मिलित अधिवेशन करिवे आ कहिबे ए बिल उपरे आपण मिलित मंतव्य दियंतु या को पास करिवे कि होल्ड करिवे कि को कैंसल करिवे सेटा हला जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। मन रहिला बुझंतो एडी गोटे कथा बुझिबे आपण भल से लोकसभा होउची टेम्परेरी बॉडी प्रति 5 वर्ष रे भांगी जाय बा जत्ते बेले भी तांकर माने जण कोन कहू जे हमें जो प्रधानमंत्री रिजाइन करले लोकसभा भांगी आला। आउ गोटे आसला कि राज्यसभा राज्यसभा कार्यकाल है 6 वर्ष प्रति मेंबर मानकर पुणी कि सेना से मेंबर माने सब खाली करते पदवी प्रति 6 वर्ष पर रोटेट हो चली था तो सी है स्थायी पदवी। मन रहा लोकसभा प्रिजाइड किए करती ना लोकसभा प्रिजाइड करते स्पीकर लोकसभा स्पीकर राज्यसभा प्रिजाइड किए करती ना राज्यसभा प्रिजाइड करती मन रखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति किंतु उपराष्ट्रपति हेले संसद पार्ट नुहंती उपराष्ट्रपति राज्यसभा पार्ट नुहंती किंतु से ताको प्रिजाइड करती माने प्रिजाइड माने बुझछन तो माने जो चेयर रे बसतांती से ताको जो कार्य चलांती से किंतु स्पीकर हेले कि से ना से लोकसभा मध्य पार्ट संसद मध्य पार्ट आउ कौन ना से
माने निजे मध्य तार हेले मेंबर किंतु राष्ट्र उपराष्ट्रपति नुहंती जे के राज्यसभा को चलांती सपोज जॉइंट सिटिंग है राज्यसभा आस लोकसभा आस दुई जन बसिले तान से जगार किए चेयर को प्रिजाइड करिवो माने से माने मीटिंग टा को किए चलाइबो मन रखिए ए मीटिंग को संपूर्ण भाव में लोकसभार स्पीकर चलाइबे से मीटिंग रे उपराष्ट्रपति अटेंड मध्य करिवेनी से मीटिंग को उपराष्ट्रपति जीवे मध्य नाही बुझीला आर्टिकल नंबर 108 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड को आम जा आर्टिकल नंबर 110 जी की डेस्क्राइब करे मनी बिल कथा मनी बिल माने जो आमर जी केवल लोकसभा रे प्रोड्यूस हम राज्यसभा को भी जाए बट राज्यसभा तापर पास करे तार किसी क्षमता नहीं लोकसभा यदि पास कला से पास हो गला राज्यसभा तापर मंतव्य दे पारे जे आपण एटा गुटे कंसीडर कर दियंतु या को चेंज कर दियंतु किंतु से तापर कौन प्रकार से ये पास की अटके दे पारिबो नाही तो से हला मनी बिल 110 112 के आसले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए वार्ड उपरे अधिक ध्यान देवे आपण मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने जहाँ को आम कहूचे बजेट बोली कहूचे जोटा कि वर्ष आरंभ रे सरकार ये लोकसभा रे प्रोड्यूस करथांती किंतु मन रखिए बजेट बोली वर्ड संविधान ले व्यवहार हेनी ता परिवर्ते कौन व्यवहार हिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यवहार हिज किंतु आमे ताकू लोक मुखरे बा जनसाधारण ताकू बजेट बोली कहिथांती मन रहिला 110 हला मनी बिल 112 हला फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट जिनिस आसला 117 जेटा कहला फाइनेंस बिल मनी बिल आ फाइनेंस बिल प्राय तो एका ताको डिफरेंशिएट किए करिपरिबे ना केवल स्पीकर लोकसभा स्पीकर पाखे जतले से बिल पहुँचो से देखिकी से ही डिसाइड करिबेटा फाइनेंस बिल जाउची कि मनी बिल जाइची जदि सेटा मनी बिल ताहने सेटा केवल लोकसभा पास ने पास हेला तापर राज्यसभा कोनोसी भी अधिकार नहीं किंतु जदि सेटा फाइनेंस बिल हो गला ताहने सेटा लोकसभा पास हेबा सहित ताको राज्यसभा भी पास करबा पई पड़िबो बा बाध्य तापर से बिलटा लागू होबो बुझीगला मनी बिल फाइनेंस बिल भितर डिफरेंस मनी बिल है 110 112 है बजेट बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 117 है फाइनेंशियल बिल कला 123 मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे आसला प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना गोटे ऑर्डिनेंस इश्यू करेंगे बुझंतु धर जा गोटे जरूरी कांड गोटे परिस्थिति पड़गला तागुरु बुझे बिल गोटे केरकम है बट लॉ गोटे केरकम है लॉ हवापाई हेले ताकू प्रथम लोकसभा पास हम पुणी राज्यसभा पास है तापर राष्ट्रपति सिग्नेचर पर सेटा लॉ रे प्रोड्यूस होता है राइट किंतु सपोज से समय गोटे लॉर आवश्यकता पड़ला किंतु से समय दीटा सारा गृह कार्यकारी नहांती बा दीटा गृह मीटिंग होना सरकार किंतु से लॉटा लागू करने बाध्य हेले तो सेतेले प्रेसिडेंट चाहिए सेटा को लागू कर दे पारिबे तांकर गुटे सिग्नेचर रे बिना कौन दीटा सदन को न जनईकी बा दीटा सदन बिना परमिशन मध्य से लागू कर दे पारिबे किंतु एटा केत दिन पई आमे जानिचे जे लोकसभा गुटे मीटिंग रु आउ गोटे मीटिंग भितर केते मंथर गैप थाए ना 6 मास गैप थाए बुझीगला से जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति लागू करले सेटा हाईएस्ट 6 मास भितर ताकू यदि बिल हेला बिल जदि पास हेला तान से लॉ हेला नहने से आपे आपे ये हो डिसअपियर हो ताको लोक भूली जिवे ताको छाड़ी दिया हबो बा जेबेटू ऑर्डिनेंस लागू है ता पर मीटिंग जेबे हबो संसदर सेते बेले सेटा को पास करया पई पड़िबो बुझीगला नहीं जदि पास करले रहिला न नहीं बा आउ गोटे प्रकार हो पार सपोज 6 मास जा हला 6 मास पर मीटिंग आरंभ है मीटिंग आरंभ हबार 6 वीक मध्य ताको पास करया पई पड़िबो बहुत कन्फ्यूजन हो ना बुझंतु बोलके हाईएस्ट से रहिबो 6 मास जा नेक्स्ट मीटिंग बा 6 मास जा मीटिंग आरंभ हबार 6 सप्ताह भितर से ताकू पास करेबे तने एडी दे आपन क्वेश्चन पचारे जे गुटे ऑर्डिनेंस हाईएस्ट केते दिन रही पारिबो राष्ट्रपति द्वारा प्रोड्यूस होइथवार माने ऑर्डिनेंस आपन कहिबे 6 मंथ प्लस 6 वीक डिपेंड ऑन द ऑप्शन जदि ऑप्शन 6 मंथ देछि 6 मंथ मारिबे जदि 6 वीक माने पाखा पाखि आस जे आपन 1.5 मास तने हेला 7.5 मास ठीक अछि मैक्सिममली आपन को एबले कंफ्यूज करेबनी 6 मंथ कथा ही आपन को पचारिबो तो ये पचार जे गोटे ऑर्डिनेंस हाईएस्ट के दिन रही पार ना 6 मंथ रही पार बुझीगला जदि आपको किसी बुझे डाउट हो टिके भिडियो पछे आप देखिपारे बहुत बुझीपारे मुझे मो बेस्ट नॉलेज देवाई आपको चेष्टा करुँचे आर्टिकल नंबर 124 कौन आसला ना सुप्रीम कोर्ट कथा कहला जे भारत गोटे सुप्रीम कोर्ट रहा आर्टिकल नंबर
124 जमी आर्टिकल नंबर 15 कहला राष्ट्रपति रे, आर्टिकल नंबर 52 कहला राष्ट्रपति रे, आर्टिकल नंबर 63 कहला उपराष्ट्रपति रे, जमी आर्टिकल नंबर 124 कौन कहला जे सुप्रीम कोर्ट रे। मन रहा आर्टिकल नंबर 143 जहाँ को आम आई लव यू लॉ कह जाए कहीं आपण मैंने जानते कौन पर आई लव यू लॉ को कह जाए। आर्टिकल नंबर 143 कौन कहला भल कि बुझे कहला जे राष्ट्रपति चाहिए सुप्रीम कोर्ट रु से एडवाइजरी नहीं पारे गोटे कथा पब्लिक इंपोर्टेंस उपरे धर जाओ गोटे किसी गोटे सिचुएसन आसी राष्ट्रपति कौन करेंगे जानीपार ना तेबे से माने सुप्रीम कोर्ट रु से एडवाइस नहीं पारे जजेस मान पाखर बा सुप्रीम कोर्ट जजेस पाखर नहीं पारे सेटा केमती हम ना सेमती कि आप जी देखा करेंगे राष्ट्रपति आउ चाह पीते पीते से आलोचना करदे ना से रकम नुहे से प्रॉपर चैनल से मैंने काम करेंगे से सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखे सुप्रीम कोर्ट तांकर माने कॉलेज बसब माने गोटे ग्रुप जजेस मान गोटे ग्रुप बसब से डिस्कस करेंगे जे एटा कले भल हम आउ से एडवाइजरीटा राष्ट्रपति को लेखिकी जनइबे आउ से जो एडवाइजरी एटा राष्ट्रपति मानि पारंती बा न मानि पारंती सेटा तांको ऊपर बाध्यता नाही। 143 राष्ट्रपति को पावर दिए से सुप्रीम कोर्ट पाखर से एडवाइजरी बा उपदेश नहीं पारे परामर्श नहीं पारे। डाउट रहिलानी किछि नेक्स्ट आम आकु जीवा आर्टिकल नंबर 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेटिव अच्छी माने जो स्टेट मानकर जो विधानसभा अच्छी तार कार्यकाल केते वर्ष सेटा होचे 5 वर्ष कथा आर्टिकल नंबर 72 कहि जाए। तापर आसला केते ना आर्टिकल नंबर 213 213 मोस्ट इंपोर्टेंट देखंतु गवर्नर ऑफ स्टेट ऑर्डिनेंस इश्यू करेंगे माने गोटे राज्यर गवर्नर सपोज सेम सिचुएसन जमी राष्ट्रपति गोटे नियम लागू करने ऑर्डिनेंस इश्यू करते सेम जिनस एटी विधानसभा कार्यकारी नहीं कि राज्य सरकार गोटे नियम दरकार तो गवर्नर को साइनले से नियमटा को लागू करदे पारे के दिन रहा 6 मास रहा विधानसभा कार्यकारिता रते दिन भर पास करते हो ना मीटिंग 6 सप्ताह भर पास करते हो सेम जटा थिला होची आमर 123 थिला सेम 213 123 कहला सेंटर पाई 213 कहला राज्य पाई आउ किसी डिफरेंस नहीं सेठी राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस आणुथिले एठी गवर्नर ऑफ स्टेट बा राज्यपाल ये माने ऑर्डिनेंस आणुचंती राइट बुझीगला। नेक्स्ट टाइम आपको मूव करिबा आर्टिकल नंबर 226 मोस्ट इंपोर्टेंट देखंतु गोटे संविधान विषय पढ़ी आम जो फंडामेंटल राइट पढ़ी गोटे आर्टिकल विषय पढ़ी आम कही संविधान से हूँ हृदय और आत्मा से है कहते ना आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 अनुसार जदि आपणकर जदि कौन भी प्रकार मौलिक अधिकार क्षुण्ण होउची ताहले आपण डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाउथिले किंतु जदि भी आपण मौलिक अधिकार क्षुण्ण होउची ताहले भी आपण जाई परिबे केतना हाईकोर्ट को जाई परिबे किंतु ता आर्टिकल नंबर है कहते ना 216 मन रहा तेणु ओडिशा हाईकोर्ट जी केस हो 216 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जी केस हो 32 नंबर आर्टिकल बुझीपारे माने जो मुझे जो माने जो फंडामेंटल राइट जो आपको क्षुण्ण हो गले सब गुड़ा नुहे सब गुड़ा अलग अलग हिसाब से आर्टिकल केस बट फंडामेंटल राइट अनुसार सुप्रीम कोर्ट को गले 32 नंबर आर्टिकल हाईकोर्ट को गले है 226 नंबर आर्टिकल मन रहा 32 नंबर आर्टिकल जहाँ कर 226 नंबर आर्टिकल करुच्ची 32 नंबर सुप्रीम कोर्ट थिला बेले 226 है क्या हाईकोर्ट मानक राइट। तापर आसला आर्टिकल नंबर 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये टिके ऊपर को था आप टिके मैनेज करने सीएजी कौन आसला सीएजी गोटे संवैधानिक पद माने से हेले ऑडिटर भारत वर्षर सबुठ बड़ ऑडिट जी भी ऑडिट हुए आपण कार्यर ऑडिट है आपको गोटे गवर्नमेंट पैसा देता खर्च करने आप खर्च कर ना जी भी ऑडिट हुए तार हाईएस्ट पीक अच्छा क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तांको किए दियंती नियुक्ति ना राष्ट्रपति दियंती किंतु तांको के हटई पारिबो नाही तांको हटाइबा से संविधान गोटे संसद गोटे विराट बड़ प्रोसीडियर अच्छी देले सिना तांको भितर भय रहिबनी से तांको कार्य को सुनिश्चित करेबे तांको कार्य को से सठिक भाव करेई परिबे कौन से चापरे न रही कि से होचंती कि आ यांकर कार्यकाल होची 6 ईयर मन रखिबे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी आ से ओडिसा रो थिले मन अछि ना गिरीश चंद्र मुर्मू अछंती भी। नेक्स्ट टाइम आकु जीवा मयूरभंजर गिरीश चंद्र मुर्मू आर्टिकल नंबर 279 ये कौन है ना जीएसटी बिल कथा कहला जीएसटी जानते गुड एंड सर्विस टैक्स 79A मन रखिए ये एड होती
तो यहाँ जीएसटी कथा सरकार जो लागू कले से ये आर्टिकल अंडर लागू कले। आर्टिकल नंबर जीएसटी कथा यदि पचारे आप डायरेक्ट कहे आर्टिकल नंबर 279 को बा 279 ए 279 ए। आर्टिकल नंबर 280 जे कि है कौन ना फाइनेंस कमिशन। फाइनेंस कमिशन माने कौन ना जो प्रति 5 वर्ष होता है बर्तमान फाइनेंस कमिशन केटा चलती एफसी जेटा आम कहे 16तम कमिशन चलती हूँ सेंटर रे 16th आउ राज्य चलती 6 नंबर चलती ये रिसेंट अप्रूव होती चलती मन रहा। तो फाइनेंस कमिशन जो होता है प्रति 5 वर्ष तो सी है 280 नंबर आर्टिकल अनुसार। आर्टिकल नंबर है 300 ए। ये आहरी गोटे इंटरेस्टिंग आर्टिकल कहीं ना जिते संविधान प्रणयन होता से संविधान कौन कही ना 7टा आमर फंडामेंटल राइट अच्छी कही संविधान। फंडामेंटल राइट मैंने मौलिक अधिकार किंतु बर्तमान मुझे केतटा पढ़ी आपको 6टा। कहीं 6टा ना गोटे संवैधानिक अधिकार को ताको कैंसल कर दि जाता विड्रो कर जाता केबे ना 44 एमेंडमेंट एक्ट जो मुझे एमेंडमेंट विषय पढ़ेमी से आपको बहुत भलसे क्लीयर हम बुझंतु ये गोटे कथा ना आगु कौन थी जे बाप पाखर पुओ जन्म होती मैंने अधिकार मिलवाटा थय से बापर जहाँ भी कहीपे से बाप को जहाँ भी क्षति करें तेणु से जगार सरकार फिल कले जे एटा को आम हटेबा दरकार जे सी पुओ को संपत्ति देबे कि नहीं दैट इज हिज पर्सनल मैटर बा हार पर्सनल मैटर। तो सेटा है जो आम कहले राइट टू प्रॉपर्टी सेटा फंडामेंटल राइट रो हटे आनिकी 300 ए नंबर आर्टिकल अंडर रखागला आउ या गोटे कौन कर ना लीगल बा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोली कर दिया लीगल राइट बोली याकू कहला बा सांविधानिक अधिकार बोली कहा जा किंतु याकू मौलिक अधिकार बोली कहगला नाही मन रहिला। आर्टिकल नंबर 315 एटा भी मत पचार हो मो कैबी इंटरव्यू रे पब्लिक सर्विस कमिशन ला आर्टिकल केते मु किंतु भूल बसत बाउला रे केते कहि देइथिली 324 कहि देइथिली जेटा कि इलेक्शन कमिशन से मत आउ थे क्रॉस क्वेश्चन कले आपन सियोर अच्छा 324 मु कहली ना सर सियोर नुहे बट मु कन्फ्यूज अच्छी 324 और 315 मध्य। तो आपण मैंने निजे आपण मैंने कन्फ्यूज हुंतुनी जे 315 नंबर कौन कहले ना पब्लिक सर्विस कमिशन है यूपीएससी हो पारे ओपीएससी हो पारे बा पीएससीएस हो पारे बा कौन सी भी स्टेट रो पब्लिक सर्विस कमिशन हो पारे बा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जेटा कि आमर आईएएस मान को डिसाइड करुच्ची ओपीएससी ओएस मान को डिसाइड करुच्ची यूपीपीसीएस जदि कह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन बा जदि आम कहवा जे सीपीएससी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमिशन। तो यही सब जो पब्लिक सर्विस कमिशन इंक्लूडिंग यूपीएससी सेटा है केते नंबर आर्टिकल से आर्टिकलटा हूँ आर्टिकल नंबर 315। नेक्स्ट टाइम आपको मूव करवा राइट आसला आर्टिकल नंबर 324 जे कहूँ इलेक्शन कमिशन मन रहा मुझे कहीं कन्फ्यूज हो जाती कहीं मुझे इंपोर्टेंट गुड़ा को मन लग दी तो से मुझे दुटा पाखापाखि था 315 324 मो खातार नोटबुक रे थिला तो मुझे दुटा ही कन्फ्यूज हो जाती। तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया राइट तो आसला कौन ना आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशनर जो केत जन मुख्य रहिबे 3 जन जो रहिबे तांको केमती बछा जीवो केमती इलेक्शन हबो से सब कथा इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 रे करेला कहला 324 इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। तापर आसला केते ना आर्टिकल नंबर 330 जो 300 पर जति आर्टिकल पढु सब बड़ा इंपोर्टेंट मन रखिबे माने जो जीएसटी पाखु जति पढले आसला कौन देखिबा ना एठी आसला कौन ना जे रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द लोकसभा जो लोकसभा इलेक्शन होता है तो सेठी किसी सीट एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रिजर्व थाए तो सेमानंकु जो रिजर्वेशनटा आर्टिकल नंबर 330 रे माने संविधान डिस्क्राइब करछि केते आर्टिकल माने केते तांकर संरक्षण रहिबो। तापर आसला आर्टिकल नंबर 335 जी कि कहला रिजर्वेशन कथा कहला किंतु कोउटी ना जॉब रे बा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे जो एससी और एसटी अछंती एटा को आपण कहिबेन जे डिस्क्रिमिनेशन होउची बोली डिस्क्रिमिनेशन एटी होउनी काहे ना तांको आमे मुख्य स्रोतरे शामिल करिया पे तांको रिजर्वेशन दउछु। तो सेटा हला आर्टिकल नंबर 335 अनुसार से माने मुख्य स्रोतरे शामिल होआ पे से माने रिजर्वेशन नहीं परिबे बुझी हला। तापर आसला आर्टिकल नंबर 338 कौन कहला से ना नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट
जो शेड्यूल कास्ट बा जो अनुसूचित बा एससी मानक पई बा अनुसूचित जाति मानक पई तांको पई गोटे नेशनल कमिशन सरकार गठन करथिले कोठे ना 338 आर्टिकल 338 अनुसार 338 ए सेम जिनस किंतु एसटी मानक पई नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बा अनुसूचित जनजाति मानक पई गोटे नेशनल कमिशन सरकार गठन करले। पुणी गोटे बी अच्छी 338 बी मोटा छाड़ी जाइए एटा मन रखिए कौटा ना ओबीसी मानक पई जोटा कि हूँ अदर बैकवर्ड कास्ट मानक पई गोटे कमिशन अच्छी। तापर आसला केते ना एमरजेंसी एंड एमेंडमेंट यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जिन देखिए आर्टिकल नंबर एमरजेंसी है 352 356 360 4 अंतर अच्छी 352 है नेशनल एमरजेंसी जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति। जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति या माने कौन या माने है जदि सरकार कौन प्रकार युद्ध को जाऊँगी कौन प्रकार जड़े गोटे देश आम आटाक कला सरकार गोटे प्रकार माने असंवैधानिक परिस्थिति सृष्टि है किसी लोक गुंडागर्दी उपरक आसगले किसी दल माने हिंसा करने आरंभ कले से समय राष्ट्रपति चाहिए नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करदेवे जहाँफल संपूर्ण पावर संसद हाथ को पलि आसो प्रेसिडेंट हाथ को पलि आसो। तापर आसला कहते आर्टिकल नंबर 356 जेटा कि राज्य सांविधानिक कल माने किस है ना राष्ट्रपति शासन आम या कही था जदि गोटे राज्य राज्य सरकार ताको राज्य चलैया से असमर्थ ताहले से जगार कौन हम ना प्रेसिडेंट रूल लगे राष्ट्रपति शासन लगे। काली सकाळ गोटे राज्य उठी कह मु राष्ट्र भारत सरकार मु सामिल रही मोटे अलग देश करी एटा कौन आम मानवा ना ए जगह जब प्रेसिडेंट रूल लगुच ताहले जो तांकर अच्छी विधानसभा अच्छी से भंग हो गला आ संपूर्ण शक्ति पलि आसला क्या पाक ना संसद पाक पलि आसला आ संसद से जगह से राज्य डिसीजन नब राष्ट्रपति ना रे बुझीगला। आर्टिकल नंबर 365 जे कि राज्य उपर लगे प्रेसिडेंट रूल कही था। तापर आसला कहते ना आर्टिकल नंबर 360 आर्टिकल नंबर 360 कौन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी माने कौन ना सपोज सरकार को पाखे पैसा नहीं चलैयापाई बा कौन प्रकार गोटे फाइनेंशियल माने अर्थजनित गोटे दुरावस्था आसीगला भारतर से राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें। तापर आसला आर्टिकल नंबर 368 जेटा कहला एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जदि संविधान को संसद करुचंती सरकार ताहले तांको पई 368 नंबर आर्टिकल दरकार 368 नंबर आर्टिकल अनुसार से संविधान को संसद करि परिबे। किंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट कथा अछि मन पकांतो जॉइंट सिटिंग आमे पढ़िथिले 108 नंबर कि जो संविधान संशोधन कला बेले जदि गोटे बिल अन्य गोटे गृह रे पास हो नाही ताहले ता पई जॉइंट सिटिंग डका जाई परिबो नहीं सब डाकी पारे राष्ट्रपति किंतु संविधान संशोधन बिल पर डाकी पारे ना जेटा कि 338 नंबर गोटे पार्ट। नेक्स्ट आउ है जो दीटा विड्रो होता 2019 मसीह 335 जी कि स्पेशल राइट देता जम्मू काश्मीर लोकों आ 370 जी कि स्पेशल स्टाटस देता जम्मू काश्मीर तार गोटे निजस्व माने पताका थिला आमे जाके सेठी रही परिबानी सेठी जागा किनी परिबानी सेठी आमे सेठी बासिंदा हो परिबानी से दिटा राइट को जो सरकार जो हटे देता से दिटा मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे मन रखिए। जदि आपण मानक मोर एक्सप्लेनेशन भल लगुच या पर मोर अच्छी पार्टर वीडियो आनी संविधान जो कमी कंस्ट्रक्ट है तापर वीडियो आनी किसी जो आमर संविधान संशोधन होती वीडियो आनी जदि आपको पसंद हो प्लीज गोटे लाइक गोटे शेयर गोटे सब्सक्राइब करेंगे निहाती। आउ जदि किसी डाउट अच्छे कमेंट करूँ प्लीज। जय जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद।